नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी लोग सर्दियों में काफ़ी देर तक उठते हैं, अपने काम बहुत धीरे धीरे करते हैं। हम सोचते हैं हमें कहीं जाना नहीं है, किसी छुट्टी वाले दिन तो हम आराम से अपने सब काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये गलत है ही। साथ ही आपकी साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि आपके कभी जल्दी उठने से कभी देर में उठने से वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपको काम करना होता है तो आप जल्दी उठते हैं, जब आपको कहीं जाना होता है तो आप जल्दी उठते हैं, जब आपको कहीं नहीं जाना होता तो आप देर में उठते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके इस कार्य से आपका कितना नुकसान होता है। आपके पूरी सेहत खराब होने लगती है। अब हम शिव पुराण के अनुसार देखते हैं कि हमें रोज़ के क्या नियम फॉलो करने चाहिए, यानी कि उनका कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसमें ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्य उदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठने पर उत्तम फल मिलता है। फिर उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करें तथा स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करें। फिर तीर्थ जल से वहाँ के अपने इष्ट देव को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जप करें। प्रातः मध्या तथा सायं संध्या करें। पश्चिम की ओर मुख करके सायं संध्या करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य का अस्त होता हुआ मुख देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपने उपार्जित धन को 3 भाग करके व्यय करें। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियमित करें। पीड़ा ना हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करें। ऋषि कर्म से धन से ही 10वां भाग दान कर दें। व्यापार का धन का 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए। दूसरों के दुखों को न देखें तथा क्रोध का उत्पन्न करने वाली बातें किसी के प्रति ना कहें। प्रातः सायं संध्या और होम करना, अग्नि होम करना चाहिए और सूर्य का वंदन करना चाहिए। इसमें अग्नि होम का वर्णन है। चलिए अब जानते हैं कि अग्नि होम क्या होता है। सूत जी बताते हैं, अग्नि में द्रव युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का है। एक तो अग्नि में संविदा द्वारा हवन करना। दूसरा, विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत करना ही अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी लोग अपनी आत्मा में ही अग्नि करके प्रातः सायं सूक्ष्म भोजन के द्वारा अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय ही अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि यज्ञ करें। फिर शेष समय में वेद का अध्ययन करें। प्रारंभ में महादेव जी ने रविवार को बनाया और पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। उनकी पूजा तथा फल भी नियमित किया। पाप शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा का उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार की पूजा उत्तम है। रोग शांति के लिए मंगलवार की पूजा
करें और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें और शुक्रवार को भोगों का इच्छित व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। ये है शिव महापुराण के अनुसार कैसे आप 7 दिन किस किस तरीके से अपना पूजन कर सकते हैं। कैसे शिव महापुराण में बताया कि 7 दिन भगवान ने किस लिए बनाए, क्यों बनाए और हम उनका कितना पालन करते हैं। आज हम हमेशा इसी बात से परेशान होते हैं कि हमारे जीवन में इतना कष्ट है। कष्ट तो होगा ही अगर हम अपने शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे। हर हर महादेव।